असबान भी से कहना, जो मदीने को तू जाए, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए, ज़बान भी से कहना, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए, तेरे दर की आरज़ू ये दीवाना मर न जाए, तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी गुजरे, तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे, और मुझे मौत भी जो आए, तेरे शहर ही में आने की आरज़ू में ये दीवान। और सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का, सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का, कांधों पे मुस्तफा को जो गार पे चढ़ाए, मेरे साथ तेरे दर की आरज़ू में ये दीवान। किसी शरीफ में बैठ के कोई खराब बात कहे तो उसकी बात मानी नहीं जाएगी, चाहे कोई भी कितनी बड़ी खानका हो, मगर अबू बकर सिद्दीक की अगर बात इज्जत पे आएगी या फिर उनकी अफजलियत पे आएगी या इसलिए मसले अफजलियत में आएगी, तो हम किसी खानका का ख्याल नहीं करेंगे कि वो कितनी बड़ी खानका में बात कही गई है, या ये शोशा किसने छोड़ा है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के ऊपर ऐसा और वैसा और दुनिया की बातें इधर घुमा फिरा के बात करना। हम कहते हैं अगर आपके दिल में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में वैसे ख्यालात हैं जैसे रावजियों के हैं, तो आप खुल के कहें, खुल के सामने आए, क्योंकि अहले सुन्नत का कल भी अकीदा यही था और आज भी अकीदा यही है, और इंशाअल्लाह सारे अहले सुन्नत का क़यामत तक यही अकीदा रहेगा कि हुजूर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार हजरत अबू बकर सिद्दीक, नबियों के बाद सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। चाहिए किसी भी खानका के किसी भी उर्स में बात हो जाए, वैसे भी अब उर्सों से नुकसान ज्यादा हो रहा है, फायदा कम हो रहा है ना? बात सही है गलत? जल्दी बोलो, मेरी तरफ देखो, बात सही है गलत? उर्सों से फायदा कम है और नुकसान ज्यादा है। उर्स दुकानदारी के लिए लोग कहते हैं करवाते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कहते हैं, बुरा तो नहीं मान रहे हैं? बोले भाई दुकानदारी के लिए होता है। मैंने कहा कैसे? कहने लगे नमाज पे कोई जोर ही नहीं है, बस ढोल ही पिट रहा है, बस पीर मैं बात कर रहा हूं, मैं तो बात ये कह रहा हूं कि जैसा लोगों के यहाँ ख्यालात हैं आजकल चल रहे हैं। हाँ तो जरा मेरे साथ ये शेर फिर से एक मर्तबा पढ़ो, तेरे दर की आरज़ू में और सरकार की नजर का ये हाल है उमर का, सरकार की नजर का ये हाल है उमर का, वो जिधर से गुजरे
शैतान भाग जाए, जिसे मुस्तफा दुआ दे। बस एक शेर और पढ़ता हूं, फिर तकरीर शुरू करता हूं, जरा जोर से बोले सुभान। सुभान। जिसे मुस्तफा दुआ दे, आबे दहन लगा दे। जिसे मुस्तफा दुआ दी, आबी दहन लगा दे, फिर शेर वो खुदा का खैबर उखाड़ आए। हमारी बहनें आजकल बेचारी कहती हैं हम नमाज नहीं पढ़ पाते, है ना? बोले बच्चे पालने के चक्कर में ना फिर नमाज के लिए टाइम। तो एक बात तो कान खोल के सुन ले, वो मेरी बहनें बेटियां, जो बेनमाजी औरत बच्चे पालती नहीं है बल्कि बच्चों को बिगाड़ती है। फिर सुनो एक बार कान खोल, बेनमाजी माँ अपनी बेटी और बेटे को पालती नहीं है बल्कि उनको बिगाड़ती है। ये कहती है हम नमाज नहीं पढ़ पाते। ए भाई बात ना करो, खामोश इधर देखो। नमाज क्यों नहीं पढ़ पाते? कह लगी इस वजह से कि वो हमको सुबह को खाना बनाना होता है, दोपहर का खाना, शाम का, कपड़े धोते हैं, फिर हम अपने झाड़ू वगैरह लगाते हैं, और फिर हमें 10-15 मिनट गीबत भी करनी होती है, फिर 5-10 मिनट इधर उधर की बातें करके नाटक वाटक भी देखने होते हैं, तो नमाज के लिए टाइम नहीं निकलता। ऐसी मेरी बहनों की नजर। ये आखिरी शेर और फिर मैं अपनी तकरीर शुरू करता हूं। बेटी वो मुस्तफा की कितनी अजीम तर है, मेरे मुस्तफा की बेटी कितनी अजीम तर है, जो इशा में सर झुकाए और फजर में उठा